Recording in progress. हेलो एवरीवन। तो आज 2 से 3 मिनट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। और टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इस लाइन को। क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर फ्यू मिस्टेक वी मेक इन आवर करियर दैट वी डोंट इवन रियलाइज। क्या मतलब ये? हम अपने करियर में, जॉब प्रोफाइल में कुछ ऐसे मिस्टेक कर देते हैं जो हमें लगता है कि हमने कभी मिस्टेक किया ही नहीं है। तो ये सेम, ये जो कंडीशंस है, ठीक है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये बहुत सारे बड़े से बड़ी कंपनियों ने भी ये मिस्टेक किया है। ठीक है, और उन्हें भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये कोई मिस्टेक है। तो एक छोटी सी कंपनी, कंपनी छोटी नहीं है, कंपनी तो बहुत बड़ी है, बट उन्होंने एक छोटी सी ऐसी ही मिस्टेक की जो उन्हें भी रियलाइज़ नहीं था। तो उस कंपनी के एग्जाम्पल्स को लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हम अपनी जॉब प्रोफाइल में क्या मिस्टेक कर देते हैं जो हमें कभी पता ही नहीं चलता। तो 20 से 25 साल पहले आप सभी को पता होगा कि मार्केट में सभी के पास सिर्फ एक ही फ़ोन होता था। वो फ़ोन का है नोकिया। और एक प्रकार से नोकिया ने फ़ोन के मामले में पूरे वर्ल्ड का मार्केट कैप्चर कर चुका था। इवन उनकी टीम को भी यही लगता था कि अब फ़ोन के मामले में उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता, राइट। बट कुछ साल के बाद क्या हुआ? 2007 में एप्पल आया आईफोन लेके। गूगल कंपनी ने अपना एंड्रॉयड ओएस लॉन्च किया। ठीक है, तो जितने भी एप्पो, वीवो, जो भी आप फ़ोन देखते हो, इन सारे फ़ोन में क्या चलता है? एंड्रॉयड ओएस। और एप्पल कंपनी ने अपना, उनका अपना फ़ोन है, अपना ओएस है। और धीरे धीरे सारे यूज़र्स के हाथ में या तो आईफोन है या तो एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन है। नोकिया का फ़ोन धीरे धीरे सब लोगों के हाथ से, सब लोग उसको यूज़ करना बंद करने लगे। क्या रीज़न था यूज़ करना बंद करने लगे? सबसे बड़ा रीज़न था उनका ऑपरेटिंग सिस्टम। नोकिया अपने फ़ोन के अंदर जो सिम्बन नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, थोड़ा इरिटेट करता था, रुक रुक के चलता था, स्लो वर्क करता था। बट वहीं पर अगर हम एंड्रॉयड ओएस की बात करें, एप्पल की बात करें, तो बहुत फास्ट चलता था। और इवन आपने भी अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया होगा, पहले कभी नोकिया का फ़ोन चलाया होगा और आज आप एंड्रॉयड या फिर एप्पल का फ़ोन चलाओ तो आपको पता लग जाता है कितना डिफरेंस है, राइट। बट यहाँ पर मिस्टेक क्या है? यहाँ पर मिस्टेक ये है कि नोकिया को क्या लगा कि उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो वर्ल्ड का पूरा मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं और बाद में उन्होंने अपने आप को अपग्रेड भी नहीं किया। सबसे बड़ा मिस्टेक है कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे कि आज हम अपनी कंपनी के अंदर एक चीते की तरह, एक मास्टर की तरह बैठे हुए हैं। हमें हमारी गाइडलाइन, हमारे नॉलेज के बेस पे ही पूरी टीम चलती है। हमें आज ऐसा रियलाइज़ होता है, बहुत सारे बंदे होंगे कंपनी के अंदर जो ऐसे होंगे जिनके अंडर में 50 बंदे, 100 बंदे होंगे और वो बंदा मास्टर होगा और उसे भी कोई हराने वाला अभी आसपास कोई नहीं होगा। लेकिन आने वाले टाइम में अगर उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उसे भी बीट कर सकती है। ठीक है, तो नोकिया ने भी यही मिस्टेक किया कि अपग्रेड अपने आप को नहीं किया। और इवन नोकिया ने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली है कि हम बिना गलती किए, हमसे हमसे एक बड़ी सी गलती हो गई, और वो गलती यही थी कि अपग्रेड नहीं किया उन्होंने अपने आप को। ठीक है, उसके बाद में नोकिया ने सोचा कि चलो कम बैक करते हैं, और उन्होंने कम बैक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। लाइक माइक्रोसॉफ्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया और अपना हार्डवेयर मिलाकर कंबाइन करके उन्होंने अपने नए फ़ोन लॉन्च करना स्टार्ट किए। बट धीरे धीरे सारे यूज़र्स के हाथ में या तो एप्पल का फ़ोन है या तो फिर एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन था, और वापस फिर कोई भी यूज़र्स नोकिया के फ़ोन को यूज़ करने के बारे में नहीं सोचा। और बाद में वही हुआ कि धीरे धीरे नोकिया को फ़ोन से बाहर जाना पड़ा। तो बस इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आज आप अपनी कंपनी में वर्क कर रहे हो, डेवॉप प्रोफाइल में वर्क कर रहे हो, नेटवर्किंग प्रोफाइल में वर्क कर रहे हो, आप भला ही मास्टर हो अपनी टीम के अंदर, बट लेकिन अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो कल नई टेक्नोलॉजी आपको हरा के आगे निकल जाएगी। मतलब नए बंदे आएंगे और नई टेक्नोलॉजी सीख के वो आपको हरा के आगे निकल जाएंगे। तो आपको करना क्या? आपको हर साल 4 टेक्नोलॉजी अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है, हर साल। और अगर हम अभी 2026 के हिसाब से बात करें कि नई टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप सभी को पता है
कि कुबरनेटिस है, फिर एआई है, एआई में आपका जनरेटिव एआई है, एजेंटिक एआई है, राइट, एआई खुद का डेवलप करना, तो एआई का मार्केट चल रहा है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि आप डेवलप प्रोफाइल में भी परफेक्ट हो, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हो, 20-30 लाख का आपका पैकेज है, आपको कोई नहीं हरा सकता, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो एआई टेक्नोलॉजी आपको हरा के आगे निकल जाएगी। एक नया बंदा एआई सीख कर आपको हरा के आगे निकल सकता है। तो बस यही आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भैया आप अपने आप को अपग्रेड करो, राइट। नहीं तो आप और हमारी सभी की हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।